हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा वैष्णव गीत लेंगे। श्री गौर परिकर वंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षदों को वंदन करते हुए हम आज के विषय को आरंभ करेंगे। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन, भवभय बंधन जयो। जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन, भवभय बंधन जयो। जय हरि कीर्तनम नर्तन गातन, जय हरि कीर्तन नर्तन गातन। कलिमल करतन जायो है, कलिमल करतन जायो है। नयन पुरंदर विश्वरूप स्नेहधरा, नयन पुरंदर विश्वरूप स्नेहधरा। विश्वंभर विश्वर कल्याण, विश्वंभर विश्वर कल्याण। जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया, विश्वंभर प्रिया हिया। जय प्रिय किंकर ईशान। जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया, विश्वंभर हिया, विश्वंभर प्रिया हिया। जय जय प्रिय किंकर ईशान। श्री सीता अद्वैत राय मालिनी श्रीवास जाय, श्री सीता अद्वैत राय मालिनी श्रीवास जाय। जय चंद्रशेखराचार्य, जय चंद्रशेखराचार्य। जय नित्यानंद राय गदाधर, जय 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 नित्यानंद राय गदाधर, जय जय। जय हरिदास नमाचार्य, जय हरिदास नमाचार्य। मुकुंद मुरारी जय प्रेमानिधि महाशय, मुकुंद मुरारी जय प्रेमानिधि महाशय। जय जत प्रभु परिसाद, जय जत प्रभु परिसाद। बंदी सब कर पायध मेरा कृपा है, बंदी कर सब पायध मेरा कृपा है। भक्तिर प्रसाद प्रभुपाद, भक्तिर प्रसाद प्रभुपाद। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। बोलो पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 3। स कथं सेवया
स कथं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः कालेन जरसंगतः पृष्टो वार्ता प्रतिर्भूर्या पृष्टो वार्ता प्रतिभूर्या भर्तुपादावनुस्मरन् भर्तुपादावनुस्मरन्। अनुवाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में भी उनकी यह सेवा की प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान श्री कृष्ण के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस सेवा वितरण समारोह में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा जो पूना में पिछले 20 सालों से परम पूज्य गुरु महाराज जी की कृपा से चल रही है, वह अब आने वाले 25 दिसंबर से आरंभ हो रही है। और सेवा के लिए प्रोत्साहन पर कुछ कहने की सेवा मुझे दी गई है। तो जो श्लोक आज हमने पढ़ा भागवत का, ये विदुर जी, ये उस समय का प्रसंग है जब महाभारत के युद्ध के बाद उद्धव जी और विदुर जी का भेंट होता है वन में। और विदुर जी द्वारा उद्धव जी को अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और वे सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनके परिवार के संबंध में, उनके भक्तों के संबंध में। तो जैसे ही विदुर जी द्वारा ये सारे प्रश्न उद्धव जी को पूछे गए, तो उद्धव जी को तुरंत सारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका रूप आदि सब कुछ स्मरण हो आया तुरंत। इसलिए श्लोक में हम देखते स कथम सेवया तस्य। इस तरह जीवन भर बचपन से ही उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत रहे। विशेष उनकी सेवा की बात, वो हमेशा वही प्रसाद ग्रहण करते जो भगवान ने ग्रहण करके छोड़ दिया। महाप्रसाद के सिवा वो कुछ महाप्रसाद के सिवा वो कुछ लेते नहीं। जब वस्त्र पहनने की बात आती थी तो वो वही वस्त्रों को पहनते थे जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए हुए हैं, और करने के बाद वे उद्धव को दे देते।
तो वस्त्र भी महा वस्त्र प्रसादी उद्धव जी धारण किया करते थे। उद्धव जी ऐसे व्यक्तित्व है कि जो शास्त्रों का सटीक और पूरा ज्ञान रखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को भी किसी जटिल विषय पर निर्णय लेना हो तो वे उद्धव जी से विचार विमर्श किया करते थे और उद्धव जी से अपनी राय, उनकी राय पूछते थे कि हे उद्धव, आप इस विषय में क्या कहते हो। तो इस प्रकार से उद्धव जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उद्धव जी के जो खिलौने होते थे ना, वो खिलौने भी भगवान कृष्ण से संबंधित होते थे। तो क्योंकि बचपन से ही सेवा का प्रवृत्ति था, तो बुढ़ापे में उनका सेवा भाव कभी शिथिल नहीं हुआ। भगवान जब अपने स्वधाम लौट गए, फिर भी स्मरण के माध्यम से निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे। उनकी भक्ति बुढ़ापे में भी कम नहीं हुई। ये विशेष भक्तों के लिए सीखने वाली बात है कि सेवा में उत्साह, सेवा के प्रति तीव्रता, यह हमारी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पहले ही शिक्षाष्टकम में क्या बताते हैं? प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। कि यह जो आनंद है भगवत सेवा का, भगवत स्मरण का, भगवत कीर्तन का, भक्ति का, भगवान से आदान प्रदान का, प्रतिपदम पग पग बढ़ते रहता है। ऐसा कभी समय नहीं होता है कि वो घट रहा है। यदि घट रहा है तो फिर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को ठीक से चेक करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए किसी अधिकारी, उत्तम अधिकारी व्यक्ति के द्वारा, भक्त के द्वारा। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, वैसे वैसे उस सेवा में हमारा आनंद भी वैसे ही बढ़ता रहता है और बढ़ते रहना भी चाहिए। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति का एक मापदंड है। अगर सेवा में बोरियत हो रही है, अगर सेवा में हमको क्या कहते हैं कि उत्साह नहीं आ रहा है, तो फिर समझना चाहिए कि हमको अपनी साधना को ठीक से करने की, देखने की, जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि शास्त्र हमको समझाते हैं, इन शुद्ध भक्तों के जीवनों से हम जीवनी से हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में सेवाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सेवा के प्रति उनकी तीव्रता और सेवा करने की उनकी स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है और सेवा से उन्हें प्राप्त होने वाला आनंद भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। हम अपने गुरु महाराज जी के जीवन से देख सकते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन से देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के जो अनेक शिष्यगण हैं, हमारे वर्तमान आचार्यगण हैं, उनके जीवन में हम इन सारी सिद्धांतों को भली भांति देख सकते हैं। और इसी के कारण या इसीलिए देखा जाए तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन जैसी दिव्य संस्था मिली, ज्ञान मिला, भक्तों का संग मिला, इतने सुंदर सुंदर भक्तों का संग मिला, इतना दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इतने महान महान आचार्यगण जो हमारे वर्तमान हैं, उनका संग, उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी की कृपा से इतने महान और दिव्य रूपी गुरु महाराज हमें प्राप्त हुए और उनकी सेवा भी हमें
पूनावासी भक्तों को समय समय पर मिलती रहती है। वैसे देखा जाए तो हम पूना के भक्त बड़े भाग्यशाली हैं। समय समय पर महाराज जी यहाँ पर पूना में पधारते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं और सेवाओं के माध्यम से हमें अपने साथ भगवान के साथ जोड़े रखते हैं। ये उनकी असीम कृपा है। कोई भक्त हमें सेवा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमें भगवान से जोड़ रहा है, वो हमें प्रभुपाद से जोड़ रहा है, वो हमें अपने गुरु से जोड़ रहा है। सेवा का मतलब ही है, ये नहीं कि ओह क्या मैं ही मिल गया, क्या मैं ही दिखता हूँ, कोई दूसरे नहीं है। ये सोच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बाधक है, घातक है। बल्कि हमें प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज जी ने इस सेवा के लिए सबसे पहले हमें चुना और उसी प्रसन्नता के साथ हमको उस सेवा को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान की सेवा का मतलब है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का मतलब होता है दिव्य आनंद का स्रोत या दिव्य आनंद की प्राप्ति। उसी प्रकार से अपने गुरु महाराज की सेवा यानी भगवान के दर्शन का रास्ता है, और वो एक दिव्य आनंद का स्रोत है, माध्यम है हमारे लिए। वास्तविक सुख और आनंद जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुरु जी की सेवा से, भगवान की सेवा से हमें सहज साध्य हो सकती है। और ऐसी दिव्य सेवा में प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसी दिव्य सेवा में कभी थकान नहीं होती है, कभी भक्त थकते नहीं हैं। उतने ही उत्साह के साथ हर साल हम देखते कई सारे भक्त है पूना में जो हर साल उतने ही उत्साह के साथ अपनी अपनी डिपार्टमेंट में अपनी अपनी सेवा में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जो सेवा, जो उत्साह उनका पिछले साल था वही इस साल भी बना है। वो स्वयं से पूछते हैं, स्वयं से आगे आकर सेवा करते हैं। ऐसे भक्त भगवान श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और उनके प्रिय भी बन जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। हमारे पूज्य सनातन गोस्वामी पाद और क्षमा करें, सनातन गोस्वामी पाद जी का तो कथा है ही, लेकिन हरिदास ठाकुर जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की एक सुंदर लीला आती है। अब हरिदास ठाकुर हम सभी जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से उम्र में काफ़ी बड़े हैं और वे अक्सर जगन्नाथपुरी आया करते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। एक समय जब वो जगन्नाथपुरी आए तो वे जगन्नाथपुरी ही रहे, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए। वो पास ही में कुटी बनाकर रहने लगे। वो सोचते कि मैं तो यवन हूँ, मलेच्छ हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने की मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या पात्रता है। इस भाव के साथ वो धाम में रहते, हर रोज़ का अपना जो 3 लाख नाम जप का लक्ष्य होता था उसे संपन्न करते। लेकिन एक दिव्य और मज़े की बात देखिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु रोज़ उन्हें मिलने आते थे। सही कृष्ण, सही गौर, सही जगन्नाथ। वही जगन्नाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें मिलने आया करते थे, हर रोज़ मिलने आया करते थे। मिलने क्या, वे तो दर्शन देने आया करते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता रहा, हरिदास ठाकुर जी का उम्र काफ़ी बढ़ता गया और उम्र के अनुसार कई बार
उनका जो व्रत होता था उसका पालन करने में काफ़ी कठिनाई हो जाती थी। और उनकी एक परिपाठी थी, एक नियम था, 3 लाख नाम जप होने के बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब तक प्रसाद नहीं लेंगे। अब इस विषय पर हमें अपना परीक्षण भी कर लेना चाहिए। ये हरिदास ठाकुर जी की परिपाटी होती थी, लेकिन कई बार बढ़ती उम्र के कारण वे जल्द नहीं हो पाता था 3 लाख नाम जप, प्रसाद के लिए काफ़ी देरी होती थी, जिसके कारण कई बार हरिदास ठाकुर जी बीमार हुआ करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चैतन्य महाप्रभु जी के जो परिकर थे गोविंद, वे हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ला कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन गोविंद जी कुटिया में आए और हरिदास ठाकुर जी को महाप्रसाद देने लगे। तब हरिदास ठाकुर जी बीमार थे, लेटे हुए थे। तो गोविंद कहे कि अरे प्रसाद ले लो। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि अरे मैं प्रसाद कैसे ले सकता हूँ, मेरा तो अभी तक जप नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उपवास किया है कि तबीयत ठीक नहीं, बीमार हूँ, काफ़ी उठ नहीं पा रहा हूँ, शरीर में मानो जैसे प्राण नहीं है, तो कैसे प्रसाद लूँ। परंतु मैं प्रसाद का अवमान भी तो नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एक कण प्रसाद का उठाकर ग्रहण कर लिया। तब दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए, कहने लगे अरे हरिदास क्या हुआ, आप बीमार हो, ऐसा मैंने सुना। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु क्या कहूँ, मेरा शरीर तो बड़ा स्वस्थ है लेकिन मेरा मन स्वस्थ नहीं है। जप में मन नहीं लगता है, मेरा जप नहीं हो रहा है, क्या बताऊं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। देखिए प्रायः आजकल हम लोग देखते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन मन स्वस्थ नहीं रहता। यहाँ पर हम देख रहे हैं हरिदास ठाकुर जी का शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है लेकिन मेरा मन स्वस्थ नहीं है, जप नहीं हो पाता है, जप में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, क्या करूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। ये वास्तविक बीमारी है। शरीर की बीमारी ये तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये जो मन की बीमारी है वो वास्तविक बीमारी है। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं बड़ा अस्वस्थ हूँ, मैं बड़ा बीमार हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा वो व्यक्ति बीमार उसे कहा जाना चाहिए जिसका जप ठीक से नहीं होता है, जिसका साधन भक्ति ठीक से नहीं होता है, नियम पालन ठीक से नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति बीमार है। और ऐसी बीमारू अवस्था में वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत दूर तक नहीं चल सकता। इसलिए समय रहते हमें तुरंत सावधान होना चाहिए जब हम ऐसी कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं। हालांकि हरिदास ठाकुर जी 100% स्वस्थ थे, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं थी साधन भक्ति, उनके भक्ति में, लेकिन फिर भी वो हम जैसे साधक भक्तों को सिखाने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं रचा रहे। तो अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे तुम तो आचार्य हो, तुम्हें जप करने की क्या जरूरत है, किसी दिन थोड़ा कम भी कर लिया तो चल जाता है ना। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर फिर कहते हैं कि मैं तो यवन हूँ, पतित हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरा एक ही आसरा है नाम जप, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हे प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि आपके शरीर त्यागने से पहले मैं अपना शरीर त्यागूं, और जब मैं शरीर त्यागूं तो मैं आपके दर्शन करते हुए शरीर त्यागना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद हरिदास ठाकुर जी की ये इच्छा पूर्ण होती है। हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागते हैं। ये सर्वोच्च गति है।
हमारे आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्ण सफलता है। तात्पर्य हम इस लीला कथा से क्या समझते हैं? यदि हम सेवा में रत रहे निरंतर, हमारे प्रभुपाद जी की सेवा में, इस्कॉन की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में, जो सेवाएं हमारे पास है उस सेवा में यदि हम रत रहे तो भगवत स्मरण हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बगैर सेवा के, सेवा से दूर रहकर भगवत स्मरण संभव नहीं हो सकता। उद्धव जी के श्लोक में भी हम इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तात्पर्य में भी समझ रहे हैं, इस लीला में भी हम इस बात को समझते हैं। क्योंकि जितना हम सेवा में रत रहेंगे उतना स्मरण आसान होगा। और जो भी, अब देखिए, जब हम सेवा करते हैं, संस्था है, जब व्यवस्थापन आती है तो व्यवस्थापन की कुछ बातें, कुछ स्वाभाविक इस भौतिक जगत की मर्यादाएं उसमें आ जाती है, 19-20 की बातें होते रहती है, कुछ तकरार होते रहती है, चलते रहती है। लेकिन यदि हम तीव्रता के साथ अपनी सेवा में बने रहे, लगे रहे, तो भगवान का स्मरण हमारे लिए बड़ा ही आसान होता रहेगा। और हमारा भगवान का स्मरण अच्छा है, हमारी सेवाएं अच्छी हो रही है। देखिए, जिसका जप अच्छा है उसकी सेवाएं अच्छी होगी, जिनका जप ठीक नहीं है उनकी सेवा भी ठीक से नहीं होगी। इसलिए जप पर सही रूप से ध्यान देना सबसे प्राथमिकता है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन जप कर रहे हैं और सेवा भी मिल रही है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी सेवाओं को पूरी गंभीरता से, पूरी लगन से, पूरे प्रामाणिकता से और पूरे अच्छे से अच्छे, बेस्ट में बेस्ट तरीके से उस सेवा को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस तरह से सेवा करते हैं, अपने जप को संपन्न करने की कोशिश करते हैं इस भाव के साथ, तो भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। कई बार कहते हैं, प्रभु जी बहुत इच्छा थी सेवा में आने के लिए, लेकिन क्या करे, ऐसी ऐसी बात हो गई और मैं नहीं आ पाया। बच्चा बीमार हो गया, नहीं आ पाया। गाड़ी पंक्चर हो गई, नहीं आ पाया। ये हो गया, नहीं आ पाया। हम वजह या कारण देकर छूट जाते हैं, लेकिन गंभीरता से हमको सोचना चाहिए कि इस सेवा से मैं दूर क्यों रहा, क्या कारण हुआ। और जब इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है, इसलिए हम सेवा से दूर हो गए। तो भगवान, जब हम सेवा को, जब को गंभीरता से लेते हैं, विशेष रूप से सेवाओं को, भगवत सेवाओं को, अपने गुरु की सेवाओं को पूर्णतया गंभीरता से हम लेते हैं, तो समस्त प्रकार की बाधाएं, अब केवल आध्यात्मिक जीवन की नहीं, भौतिक जीवन की बाधाएं भी हम पर कोई प्रभाव नहीं करती है, वो भी दूर हो जाती है और हम भगवत सेवा में स्थिर हो जाते हैं। और जब हम भगवत सेवा में, गुरु सेवा में स्थिर हो जाते हैं, तो हम अपने आप ही अपने कृष्ण भावना भावित जीवन में प्रगति की ओर बढ़ने लगते हैं। इसकी अनुभूति हम कर सकते हैं अपने जीवन में। दूसरी कथा को, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, हमारे पूज्य सनातन गोस्वामी पाद जी का कथा आता है। वृंदावन में वे हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। 40 वर्ष ब्रज में रहे, रहकर ब्रज की अलग अलग तरह से उन्होंने सेवा की। रोज परिक्रमा लगाते, चक्र तीर्थ में स्नान करते, हर रोज की उनकी परिपाटी थी। और वो जो परिक्रमा करते थे ना, वो नज़दीक वाली परिक्रमा नहीं करते थे, बहुत दूर वाली परिक्रमा किया करते थे। समय बीतता गया, उम्र ढलती गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बहुत थक गए और थक कर परिक्रमा मार्ग पर वहीं पर बैठ गए, अब चला नहीं जा रहा। तो कहीं से एक छोटा बालक आ गया और उनको पंखा करने लगा।
अरे बाबा जी, आप बहुत थक गए हो, अभी आपसे चला नहीं जाता है, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, अब आप क्यों परिक्रमा करते हो, ये लो ये शिला। और उस बालक ने भगवान के चरण चिन्हों वाली शिला सनातन गोस्वामी पाद जी को दी और कहा इसका पूजन करो, इसको परिक्रमा करो, इसको परिक्रमा करने से तुम्हारा गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। शिला सनातन गोस्वामी पाद ने ली, जैसे शिला का दर्शन करके ऊपर देख लिया तो बालक वहाँ से अदृश्य हो चुका था, बालक था ही नहीं। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने अपने भक्त की इतनी देखभाल करी। देखो ये भगवान है। यदि ऐसी दृढ़ता के साथ हम लोग सेवा में रत रहते हैं तो भगवान हमारा हर पल, हर पग, हर समय, हर स्थिति में, हर संकट में हमारा ध्यान रखते हैं। और यही शिला आज भी हम देखते हैं कि दामोदर मंदिर में है। कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, ये सत्य घटना है। ये कुछ हमारे आचार्यों के जीवन से हम सेवा के प्रति हमारी लगन कैसी होनी चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए सीखते हैं। प्रभु रामचंद्र के जीवन में, रामायण में भी कई सारे प्रसंग आते हैं कि जो हमें सेवा के महत्व को समझाते हैं। भगवत सेवा, गुरु सेवा, सेवा के महात्म्य को हमें दर्शाते हैं कि कैसे हमें भगवान की या गुरु की अपनी सेवा में युक्त रहना चाहिए, नियुक्त रहना चाहिए। उनके आदेश के लिए अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत धाम, सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर रामायण में वो प्रसंग आता है, ये तो उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ और देते भी रहता हूँ। महाराज दशरथ ने अपने देह को त्याग दिया है। प्रभु रामचंद्र, माता लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जा चुके हैं और अब अयोध्या में भरत जी का आगमन हो गया है। वाल्मीकि मुनि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, लेकिन बहुत विस्तारित वर्णन हमको रामचरितमानस में मिलता है। तुलसीदास जी करते हैं कि जब अयोध्या में भरत जी प्रवेश करते हैं तो पूरी अयोध्या वीरान पाते हैं। कोई घर के बाहर नहीं दिख रहा है, सबके चेहरे म्लान हैं, कोई बाहर है तो। और सभी लोग, जिसने भी किसी ने भरत को देखा, वो भरत से अपने मुंह मोड़कर दूसरे रास्ते से चले जा रहे हैं। भरत जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। इतनी अयोध्या हमारी हरी भरी चहल पहल अयोध्या में होता था, इतना साक्षात आनंद यहाँ पर बसता था, आज अयोध्या इतनी वीरान क्यों लग रही है। जब वो महल में जाते हैं, सारी स्थिति उन्हें पता चलती है, फूट फूट कर रोते हैं और उसी अवस्था में अपनी माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं और माता कौशल्या के पास आते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और फिर जब दरबार में जाते हैं तो कहते हैं हम प्रभु रामचंद्र को वापस ले आएंगे, हमारे राजा केवल राम ही है, मैं कभी राजा नहीं रहूँगा। और योजना बनाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी को वापस ले आए। अब साथ में जनक जी को आना चाहिए, साथ में गुरुवर को, वशिष्ठ को आना चाहिए, वशिष्ठ मुनि को आना चाहिए। सारी तैयारियां कर लेते हैं। ये सारी खबर जैसे अयोध्या में फैल जाती है तो अयोध्यावासी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे हमने तो भरत को गलत समझा, लेकिन ये भरत तो राम जी का बड़ा ही भक्त निकला, ये तो उन्हें वापस लाने जा रहा है। और तब भरत जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय अयोध्यावासियों, मैं तो आपके प्रभु राम को लाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक सेवा दे रहा हूँ। क्या? तो दंडकारण्य से अयोध्या तक आपको रास्ता बनाना है और इतना सुंदर मुलायम रास्ता होना चाहिए कि पुनः वापस आते समय
हमारे प्रभु के चरणों में कोई कंकड़ ना लगे, कोई तकलीफ ना हो उन्हें। तो ऐसे रास्ता बनाने की तैयारी कर दो। जैसे ही अयोध्या वासियों ने ये बात सुनी, सभी लोग अपने अपने खुदाई का सामान आदि सब लेकर तैयार हो गए और रास्ता बनाने लगे। जिस रास्ते से प्रभु रामचंद्र जी गए थे वो रास्ता दंडकारण्य तक जाता था, उस रास्ते को ठीक ठाक करने की सेवा में वो लगे, रास्ते बनने लगे। और वाल्मीकि मुनि वर्णन करते ही जैसे ही सारी प्रजा अयोध्यावासी गण इस सेवा में जुड़ गए, वो आनंद से भाव विभोर हो गए, पूर्णतया आनंद मग्न हो गए। पूरी प्रजा में, अयोध्या में आनंद की एक लहर छा गई। और हमारे कुछ आचार्य श्री संप्रदाय के कुछ आचार्य अपने इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि इस भौतिक जगत का जो दुख है, इस भौतिक जगत में जो दुख हमें प्राप्त होता है, जो निराशा हमें प्राप्त होती है, जो निराशामय हमारा जीवन इस भौतिक जगत में है, जो दुखमय जीवन हमारा इस भौतिक जगत में है, जैसे ही हम भगवत सेवा में जुड़ते हैं, अपनी गुरु की द्वारा निर्देशित की गई सेवा में हम लोग जुड़ते हैं, ये सारे भौतिक जगत का दुख और निराशा हमारे जीवन से भाग खड़े होते हैं। अयोध्या वासियों के जीवन में हम ये देखते हैं, क्योंकि सेवा यानी भगवत दर्शन का रास्ता है। क्योंकि उसी, देखिए, ये रास्ता बनाने की सेवा देना, इसमें देखा जाए तो बड़ा गहन संदेश छिपा हुआ है। हम सेवा करते हैं, इसका मतलब भगवत दर्शन का रास्ता हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सेवा में हम जितने आलसी रहेंगे, उतना भगवत दर्शन जो है हमारा लेट होगा। और इन सेवा में हम जितने तत्पर रहेंगे, जितने स्पीड के साथ, जितने आनंद श्रद्धा भाव के साथ हम सेवा में जुड़ेंगे, उतने ही जल्द हम अपने प्रभु को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा प्रेम का प्रतीक है। यदि हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं, हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो प्रेम को प्रदर्शित करने का तरीका ही है उनकी सेवा। चाहे भगवान हो, चाहे प्रभुपाद जी हो, चाहे हमारे गुरु महाराज। भागवत कथा के माध्यम से गुरु महाराज जी हमको जो सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं को अच्छे तरीके से संपन्न करके हम अपने गुरु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, अपनी सेवा भाव को उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं, और इसी से हमारे भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल सकता है। तो इस भागवत कथा के द्वारा हमको भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा का एक अत्यंत सुनहरा मौका प्राप्त होता है। तो सभी भक्तों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि भागवत कथा की इस अलग अलग सेवाओं में भाग लीजिए। तन से, मन से, धन से आप भाग ले सकते हैं। कोई उम्र के कारण मन से सेवा नहीं कर सकता है, तन से सेवा नहीं कर सकता है, उनके पास धन है, वो धन से सेवा कर सकते हैं। कथा को श्रवण करके सेवा कर सकते हैं। साक्षात गुरु से श्रवण करने का 7 दिन का मौका मिलना, ये बहुत भाग्य की बात है। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब ये सारी सुविधाएं हैं, तो हम लोग कहते हैं अरे इतना दूर कौन जाएगा, इतने भीड़ में कौन बैठेगा, घर में बैठ के ही सुनते हैं। लेकिन गुरु बहन, गुरु भाइयों के, वैष्णव के संगति में कथा को सुनना, गुरु महाराज की मुखारविंद से साक्षात कथा को सुनना, इसका लाभ, इसकी दिव्यता अलग ही है। इसकी अनुभूति हम लोग ऑनलाइन के द्वारा नहीं कर सकते। हाँ, वो एक सुविधा हो सकती है, लेकिन यदि हम साक्षात हम
इसके फल की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमको गुरु के समक्ष आकर बैठना होगा, क्योंकि उनकी नज़र आपने देखा होगा अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को ढूंढते रहती है। ऐसे नहीं कि मैं आया नहीं आया, मैं आई नहीं आई, महाराज जी को क्या पता चलेगा, नहीं। जिस प्रकार से एक माँ की अपने हर बच्चे पर, वो कहीं पर भी हो, उसकी दृष्टि होती है, कितने भी भीड़ में क्यों ना हो, माता अपने बच्चों को ढूंढती है, वो उसकी नज़र उसको ढूंढती है। इसलिए गुरु को एक शब्द प्रयोग किया जाता है माउली, यानी माता, जो निरंतर अपने बच्चों को ढूंढती है, देखती है, अरे ये कहाँ है, वो कहाँ है, और जब दिखाई देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारी उपस्थिति भी सेवा ही है, गुरु महाराज जी के लिए प्रसन्नता का कारण है। तो अधिक से अधिक हम सभी दीक्षित भक्त इस कथा में उपस्थित रहे, सेवा करें और श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी को और भगवान को प्रसन्न करने का ये जो सुनहरा अवसर है उसे कस के पकड़े, छोड़े नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि को।